नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया ये हमारा शैक्षिक सत्र 2020-21 का इकाईवार पाठ्यक्रम है, उसको देखेंगे। और ये कक्षा 10वीं के लिए है। तो अब कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम को लेकर जो विद्यार्थियों के मन और शिक्षकों के मन में संशय था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये विषय हिंदी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए हम इस एक वीडियो में सभी विषयों के पाठ्यक्रम से आपको परिचित करा देते हैं। तो यहाँ पर सितंबर माह 2020 में आप प्रकृति और पर्यावरण इकाई एक हिंदी विषय में पढ़ेंगे। और उसमें 1.1 में बादल को गिरते देखा, 1.2 नर्मदा का उद्गम, अमरकंटक और पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। उसी तरीके से अक्टूबर माह 2020 में समसामयिक मुद्दे के अंतर्गत 2.1 अपनी अपनी बीमारी, 2.2 जनतंत्र का जन्म, और इकाई 3 में मानवीय अनुभूतियाँ जिसमें 3.1 माटी वाली अध्याय और 3.2 में घीसा पाठ को पढ़ेंगे। और व्याकरण के अंतर्गत अपत्य गद्यांश का अभ्यास करेंगे। उसी तरीके से नवंबर 2020 में छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत 4.1 में अमर शहीद वीर नारायण सिंह, 4.2 में गृह प्रवेश, 4.3 में छत्तीसगढ़ की लोक कथाएँ अध्याय को पढ़ेंगे। और व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे। उसी तरीके से दिसंबर 2020 में छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य के अंतर्गत 5.1 में ये जिंदगी फिर चमक जाए, और 5.2 में मरिया अध्याय को पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इकाई 6 ये भी दिसंबर में ही है, और जीवन दर्शन है इसका नाम। और इस इकाई में 6.1 में जीवन का झरना, और 6.2 में एक था पेड़ एक था ठूंठ अध्याय को पढ़ेंगे। और निबंध लेखन का अभ्यास व्याकरण के अंतर्गत करेंगे। जनवरी 2021 में इकाई 7 विविध के अंतर्गत 7.1 में मध्ययुगीन काव्य, 7.11 मीराबाई, 7.2 में लेखक कैसे बना, और 7.3 जेब कतरा अध्याय को पढ़ेंगे। तथा व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन और निबंध लेखन का अभ्यास यहाँ पर किया जाएगा। उसी तरीके से फरवरी 2021 में इकाई 8, 9 और 10, 8 में हिंदी साहित्य का इतिहास, 9 में अपठित गद्यांश और पत्र लेखन, तथा इकाई 10 में निबंध लेखन। तो ये हिंदी विषय का पाठ्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत था। और हिंदी विषय से कई अध्याय यहाँ पर हटा दिए गए हैं। और यहाँ भी देखिए शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में जो हमारा विषय है इंग्लिश विषय का पाठ्यक्रम अब हम लोग देख लेते हैं। ये रहा अंग्रेजी का पाठ्यक्रम। और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में सितंबर माह में आप लोग पढ़ेंगे पेट्रियोटिज्म, और ए इकाई में पेट्रियोटिज्म, और बी इकाई में अ ग्रेट माउंटेन फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। तो ये क्या कहते हैं लेसन है। और जो आपका ग्रामर है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे नाउन, प्रपोजिशनल, वर्ब, फ्रेज एंड लिंकेज। उसके बाद में राइटिंग लेटर, इनफॉर्मल लेटर आपको पढ़ना है सितंबर में। और शॉर्ट अनसीन पेसेज, पोएम और कंप्रहेंशन। और यहाँ पर अक्टूबर माह में आपको दिसंबर 2020 में पढ़ना है द नेवर नेवर नेस्ट, ये लेसन है। और इसको और बी पार्ट में आपको पढ़ना है एक्सक्यूज एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज। और ग्रामर के अंतर्गत यहाँ पर टेंस, फॉर्म्स, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस के फॉर्म्स पढ़ना है और एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस पढ़ना है। और कंटिन्यूअस एंड परफेक्टिव एस्पेक्ट्स का जो है इसके अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर राइटिंग पैराग्राफ
ये भी ग्रामर में है अक्टूबर में। और शॉर्ट अनसीन पेसेस, पोएम और कंप्रहेंशन, ये भी जो है यहाँ आपको अक्टूबर में पढ़ना है। उसी तरीके से नवंबर माह में इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स, ये लेसन ए पार्ट में पढ़ना है। और बी पार्ट में एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चिल्ड्रन, एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम ए, ये क्या कहते हैं, आपका कोई लेसन है उसको यहाँ पर ए और बी पार्ट में पढ़ना है। और चाइल्ड विथ ऑटिज्म, ये भी एक लेसन का नाम है। और यहाँ पर डेटर पैराग्राफ राइटिंग ग्रामर के अंतर्गत करना है। और यूज ऑफ इन्फिनेटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल, इनको जो है आपको ग्रामर में पढ़ना है। और राइटिंग नोटिस को लिखना, ये जो है अभी नया शामिल हुआ है 2-3 वर्षों से, तो बच्चे अक्सर जो है नोटिस वगैरह लिखना उनको नहीं आता, इसका अभ्यास आपको अच्छे से करना है। कैसे लिखें, ये जो है एक नई चीज़ शामिल की गई है जब से एनसीईआरटी पद्धति जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू की गई है सीजी में। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट अनसीन पेसेज पोएम फॉर कंप्रहेंशन, तो यहाँ पोएम का अनसीन पेसेज और कंप्रहेंशन के बारे में दिया हुआ है। और दिसंबर 2020 में स्वामी इज एक्सप्लेन्ड फ्रॉम स्कूल, ये क्या कहते हैं, पार्ट ए में आपको पढ़ना है दिसंबर में। और बी पार्ट में पढ़ना है अबाउट मी। और ग्रामर के अंतर्गत मॉडल एक्सिलरीज में मस्ट, आउट टू, डेयर, शुड, शैल, विल, वुड, इनका जो है आपको भी करना है। राइटिंग ऐसे और पैराग्राफ भी दिसंबर में करना है। जनवरी 2021 में ए पार्ट में संवाद एडवेंचर और बी पार्ट में एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता, इसको जो है लेसन को पढ़ना है। और ग्रामर के अंतर्गत आपको पढ़ना है पेसिव एंड नरेशन। और पेसिव मतलब एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस है। और यहाँ पर राइटिंग में लेटर, ऊपर इनफॉर्मल लेटर था और यहाँ पे जनवरी में फॉर्मल लेटर एंड एसी। और शॉर्ट अनसीन पेसेज पोएम फॉर कंप्रहेंशन, है ना। और इसी तरीके से फरवरी में 2021 में डैडीज इंड्यूरिंग स्पीड, तो यहाँ पार्ट भी नहीं है। और ग्रामर दिया हुआ है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और राइटिंग पैराग्राफ ऐसे, शॉर्ट अनसीन पेसेज, पोएम फॉर कंप्रहेंशन। तो ये आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है ये हमने देख लिया है। और अब आइए देखते हैं, यहाँ पर संस्कृत विषय का सिलेबस दिया हुआ है और उसमें सितंबर 2020 में आप वार्तालाप, संवाद, पाठक, ये क्या कहते हैं सितंबर में आपको पढ़ना है। और इकाई 2 में विलासा, गद्य पाठक, तो यहाँ पर आपके जो व्याकरण है उसमें शब्द, रूप और संख्या सितंबर में पढ़ना है। अक्टूबर 2020 में यक्ष, युधिष्ठिर संवाद, ये एक पद पाठ है और इसको धातु रूप, इसके साथ साथ ग्रामर का धातु रूप, अव्यय और संधि भी पढ़ना है। और नवंबर में सुभाषितानी, स्वामी आत्मानंदा, ये गद्य पाठ है। और समास, तद्धित, प्रत्यय, ये नवंबर में पढ़ना है। दिसंबर में
इकाई 6 परिवारः लघु एवं वरम संवाद पाठ है ये। और इकाई 7 में विचित्र साक्षी ये गद्य पाठ है। और निबंध रचना और प्रयोजना कार्य जो है दिसंबर में या ये जो आपका संस्कृत है उसके अंतर्गत करना है। जनवरी 2021 यात्रा मंगलम प्रति और व्याकरण में कारक वाच्य शुद्धिकरण अपठित उपसर्ग इनका जो है आपको अध्ययन करना है। और फरवरी 2021 में पत्र लेखन अभ्यास व्याकरण के अंतर्गत और निबंध रचना अभ्यास व्याकरण के अंतर्गत करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे भाषा के जो तीनों विषय हैं उनका पाठ्यक्रम हमने देख लिया है। और अब आगे चलिए हम देखते हैं 10वीं कक्षा का माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी किया गया पाठ्यक्रम गणित विषय का। ठीक है, यहाँ पर गणित विषय का पाठ्यक्रम सितंबर माह 2020 में आपको बीजगणित के अंतर्गत इकाई 1 में बहुपद, 2 में 2 चरों का रैखिक समीकरण और 3 में 1 चर का द्विघात समीकरण पढ़ना है। अक्टूबर माह में बीजगणित के अंतर्गत इकाई 4 में समांतरण श्रेणी और 5 में अनुपात एवं समान अनुपात को पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति को भी अक्टूबर माह में पढ़ना है। और इकाई 1 में निर्देशांक ज्यामिति और इकाई 2 में आलेख। उसी तरीके से नवंबर माह में वाणिज्य गणित के अंतर्गत आपको एक अध्याय बैंकिंग एवं कराधान इसको पढ़ना है। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण उनको पढ़ना है। और दिसंबर माह में ज्यामिति के अंतर्गत ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और अध्याय 2 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और अध्याय 3 ज्यामितीय रचनाएं इसको पढ़ना है। और जनवरी 2021 में क्षेत्रमिति के अंतर्गत ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इस अध्याय को पढ़ना है। और फरवरी माह के अंतर्गत सांख्यिकी का एक अध्याय आपको आंकड़ों का विश्लेषण अभ्यास इसको जो है पढ़ना है। तो ये जो है हमारे गणित का सिलेबस था 2020-21 के लिए। उसी तरीके से विज्ञान विषय का यहाँ देख लेते हैं एक बार। और सितंबर माह में आपको इकाई 1 के अंतर्गत पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण, ऊष्मा एवं ताप, जीवों का विकास। और अक्टूबर माह में पढ़ना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। और तीसरा है अनुवांशिकी जनकों से संतानों तक। तो ये इकाई 2 में भी 3 अध्याय हैं। और इकाई 3 में है धातु एवं धातु कर्म और दूसरा है धातुओं का रसायन और तीसरा है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। तो इकाई 3 जो है यहाँ 3 अध्याय आपको नवंबर माह में पढ़ना है। और दिसंबर माह में इकाई 4 के अंतर्गत दैनिक जीवन में रसायन, दूसरा है जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन। और तीसरा है हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। और जनवरी माह में इकाई 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना है विद्युत धारा एवं परिपथ, दूसरा है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव और तीसरा है जो हमारी इकाई 4 का क्या कहते हैं भाग 2 था जैविक प्रक्रियाएं, उसका ही एक और खंड यहाँ पर उपस्थित है जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। ठीक है। और सबसे लास्ट में फरवरी माह 2021 में आपको इकाई 6 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इकाई 6 के अंतर्गत पहला अध्याय हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और दूसरा जो है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से। तो इस तरीके से 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17 कुल 18 अध्याय थे। उनमें से अभी भी विज्ञान में 17 अध्याय हैं और यहाँ सिर्फ एक अध्याय जो है विज्ञान में शायद कम किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम
जो यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम, 6 विषय होते हैं 10वीं कक्षा में, तो 5 विषय का पाठ्यक्रम हम देख चुके हैं और 6वां विषय सामाजिक विज्ञान, उसका पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। सितंबर 2020 में इकाई 1 के अंतर्गत संसाधन और विकास की समझ, ठीक है। उसी तरीके से अक्टूबर 2020 में इकाई 2 के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध और इकाई 3 के अंतर्गत भारत के संविधान का निर्माण, संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। उसी तरीके से नवंबर माह में इकाई 4 के अंतर्गत कृषि और 2 के अंतर्गत 2 विश्व युद्ध, इकाई 4 के अंतर्गत दूसरा अध्याय है 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, और तीसरा है मुद्रा एवं शाख। उसी तरीके से इकाई 5 के अंतर्गत दिसंबर माह में आपको पढ़ना है खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। दूसरा है 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। और तीसरा है सरकारी बजट और कर निर्धारण। यहाँ पर जनवरी 2021 में इकाई 6 के अंतर्गत मानव संसाधन, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, और इकाई 7 उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। और फरवरी 2021 में इकाई 8 के अंतर्गत एक अध्याय है लोकतंत्र में जन सहभागिता, और इकाई 9 के अंतर्गत है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और आप लोगों ने ये सिलेबस पूरा देख लिया होगा, और आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना जो भी पाठ्यक्रम है उसको फॉलो करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको विज्ञान विषय के तो बहुत सारे वीडियो मिल ही जाएंगे, और अब सिलेबस भी आ गया है तो अब सिलेबस के अनुसार वीडियो बनेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि कुछ अन्य विषयों का वीडियो भी यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो सके। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाकर, और उसमें आपको जो नया वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तत्काल ही प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार, जय माता दी।